सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गेट 2022 में पूछा है। ये एक कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट एफ एक्स, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक एफ एक्स फंक्शन है जो इंटीग्रल फॉर्म में है। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है एफ एक्स डिक्रीज इन द इंटरवल। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है एफ एक्स किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फंक्शन पूछा है डिक्रीज किस इंटरवल में करेगा। ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए फंक्शन को हम क्या टेस्ट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से फंक्शन को देखते हैं। अगर हम फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो ले लें तो फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। फंक्शन हमारा डिक्रीज कब करता है, जब फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो। तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन से। ठीक है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रेंज क्या होगी। तो अब जैसे कि देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 0 to x e की पावर t, t माइनस वन, t माइनस टू इंटू डी टी। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ इंटीग्रल फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक रूल लगाते हैं इस पे। देखिए जब किसी इंटीग्रल को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो एक रूल होता है लेबनीज रूल। ठीक है। एक लेबनीज रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम फंक्शन इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई फंक्शन हो एफ एक्स, लिमिट हमारा एक्स के फॉर्म में हो लिमिट। ठीक है। और ये हो एफ टी और डी टी। तो हम एफ एक्स को डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा। तो हमें देखिए जो अपर लिमिट है उसको टी की जगह पुट करेंगे और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। मतलब अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे इसमें। ये होगा एफ एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स। ठीक है। ये रहा हमारा जो बनेगा। क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे एफ में और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसी को बोलते हैं लेबनीज रूल। ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम एफ एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए कैसे। अब चलते हैं डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो क्या आएगा, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, पहले हम लिमिट लगते हैं, अपर लिमिट यहाँ पे टी की जगह एक्स रखते हैं। क्या आएगा, ई की पावर एक्स, या एक्स माइनस वन, या आएगा एक्स माइनस टू। अब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन माइनस। अब जीरो को पुट करेंगे यहाँ पे, जीरो 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 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। तो क्या आया, ई की पावर एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। तो हमें क्या देखना है, एफ फंक्शन का डिक्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग रेंज देखना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स को लेस देन जीरो दिखा दो। इस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब हम रेंज निकाल लेते हैं। देखिए रेंज कैसे निकालना है, सिंपल है। रेंज निकालने के लिए पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू वन और टू आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये नंबर लाइन प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। अब क्या करना है, ये चीज देखते हैं। नंबर लाइन के बाद ये जो x की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करते हैं, वन टू नंबर लाइन पे। ठीक है। अब क्या करना है, नंबर लाइन पे पुट करने के बाद आपको ये करना है, ये जो राइट साइड है, ठीक है, इस साइड से हम चलेंगे, सॉरी इस साइड से चलेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेंगे रेंज निकालने के लिए। ठीक है। प्लस माइनस प्लस। अब देखते हैं। अब देखिए निगेटिव, एफ डैश ऑफ निगेटिव कब होगा, जब हम x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेंगे। देखिए ये निगेटिव है ना, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन हमारा निगेटिव आएगा, मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा। एफ डैश ऑफ एक्स ये हमारा डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा,
तो रेंज क्या बनेगी, x बिलोंग्स टू 1 से 2। जब भी x की वैल्यू 1 से 2 के मतलब 1 से 2 के बीच में लेंगे तो ये हमारा फंक्शन लेस देन 0 होगा। इस कंडीशन में फंक्शन यहाँ डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा एक सिंपल वे और एक तरीका समझ लीजिए। जैसे कोई मेरा फंक्शन है f(x), ठीक है, कोई फंक्शन है f(x), x³ - 12x, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं समझने के लिए, ये ठीक है। तो इस फंक्शन का हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब जैसे कि इस वाले पॉइंट को मैं लिख दिया, जैसे यहाँ पे क्या है -2, 16, और ये पॉइंट आ गया 2, -16। अब ध्यान से देखिए, ये कर्व देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो f(x) ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन में फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। देखिए ये अप हो रहा है, कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में देखिए फंक्शन डाउन जा रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए f(x) क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में हमारा कर्व जो है डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में देखिए जब भी 2 से इनफाइनाइट की ओर जाएंगे प्लस माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, रेंज में बता रहा हूँ, रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जब देखिए ये f(x) कर्व हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस कंडीशन में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो हमें रेंज बताना हो किसी कर्व का, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की x की रेंज में देखिए, x की 2 से -2 की रेंज में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है कर्व के अकॉर्डिंग। और हमारा फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, x -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन लेते हैं, ठीक है, और कब से कब तक, 2 से इनफाइनाइट तक। तो 2 से इनफाइनाइट तक फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन में सारे फंक्शन के कर्व को नहीं ड्रॉ कर सकते, तो बहुत टाइम लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको लेस देन 0 दिया। लेस देन 0 के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा इस कर्व के अकॉर्डिंग। जब डिक्रीज करेगा तो हमें इंटरवल निकाल सकते हैं। इंटरवल कैसे, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद प्लस माइनस प्लस पे चलता है। अब देखना है निगेटिव किस रेंज में वैल्यू निगेटिव है, 1 से 2 के बीच में फंक्शन हमारा निगेटिव है। देखिए ये तो क्या रेंज बनेगा, 1 से 2 के बीच में फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था फंक्शन डिक्रीज कब करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।